क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर पूरा परीक्षा होने वाली गाइस, आपका गाइस जून को हिंदी का पेपर होने वाला, वैसे आपके पास जून को यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला। तो वैसे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गणित का पेपर अपलोड करा दो सप्लीमेंट्री परीक्षा का। तो वैसे आपका गणित का यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा करीब आ चुका। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वैसे आपके 80 मार्क्स आएंगे। साथ ही इसमें आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक ही वीडियो में। तो वैसे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको पेपर भी अपलोड कराऊंगा और साथ ही आपको यहाँ पर जो आपका पेपर सोल्यूशन है वो भी मैं आपको अपलोड कराऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कभी बात कर लेते हैं तो समझ लो आपके 80 में 75 नंबर मार्क्स आ ही जाएंगे। आप यहाँ पर देता है इसकी परीक्षा पूरा परीक्षा जून 2022 दोस्तों। पूरा परीक्षा का मतलब होता है सप्लीमेंट्री परीक्षा। तो बस पूरा आप करीब आ चुका गणित का। तो आपका समाज 3 घंटे का आपके यहाँ पर दिए निर्देश, तो वैसे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो वैसे हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका यहाँ पर जहाँ टाइम बचा नहीं है तो वही चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते आप जैसे 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो पहला आपका आता है 96 और 404 का SCF होगा। तो गाइस जो आपकी इसके आंसर है, तो गाइस आपको इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे ये गाइस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, साथ ही आपको आंसर अपलोड कराऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। गाइस जो यहाँ पर टिक लगे हैं वो अभी यहाँ पर गलत टिक लगे हैं। सही आंसर मैं आपको बताऊँगा, वीडियो के बीच में आपको सुनना है। दूसरा आता बहुपद x² -3 के शून्य होंगे। तीसरा आता किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। और चौथा देख लीजिए, आपको चौथा आता समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो इसमें आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना। तो आपको जो यहाँ पर टिक लगेंगे वो अभी रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है इसमें आपको बताऊँगा। और 5वां आता समांतर श्रेणी इतने का दशम पद क्या है। और 6वां आता किसी भी समांतर श्रेणी का सर्व अंतर होगा। तो आपको सर्व अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। तो गैस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, उनको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गैस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी आपको अपलोड करा दूँगा इस चैनल पर। आपको सिर्फ चैनल को सही करना हो, घंटी कॉल प्रेस करना है। फिर चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो रेगिस्तान आपके 7 नंबर के आते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आता दो बहुपदों का योग दोनों होता है। और तीसरा आती सभी वर्ग दोनों होते हैं। और तीसरा आता इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती हैं। और चौथा आता अर्धगोले का आयतन होता है। और 5वां आता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। और 6वां आता संभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव दोनों होती है। और 7वां देख लीजिए। तो गई जो रेगिस्तान है सातों के सातों में करा दिए। और गई जो इसमें जो गैस यहाँ भरा है तो वैसे वो अभी रॉन्ग है। सही आंसर है इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में, आप सेंटर मत लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। तो अच्छी तरह देख लीजिए। फिर चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 30 से देख लेते हैं। तो आपकी सहयोगियाँ आती हैं यहाँ पर, आप सहयोगी देख लीजिए अच्छी तरह से। आपकी सहयोगियाँ आती है 6 नंबर की आती हैं। आपके यहाँ पर सेक्शन A और B में आपकी सहयोगी दी गई हैं। तो आपकी पहली आती है cos 60 डिग्री। और दूसरी आती है रूट sec² थीटा -1। और तीसरी आती है sec थीटा। चौथी देख लीजिए 1 - tan² थीटा। 5 में आती है sin 90 डिग्री। और 6 में देख लीजिए √1 - sin² थीटा। तो इस तरह से आपकी सहयोगी दी गई हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। फिर चलिए हम यहाँ पर जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पूरे पेपर हम देख लेते हैं। और साथ ही सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। और आपका यहाँ पर आते हैं आपके 7 नंबर के एक साथ बाग में उत्तर आते हैं। आप यहाँ पर देखते पहला आता पहला देख लीजिए 4 एवं 5 का मात्रा समावर्तक SCF क्या होगा। और दूसरा आता वर्ग समीकरण x - 4 और x - 3 = 0 के मूल्य क्या होंगे। और थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। एक तीसरा चौथा देख लीजिए। और 5वां वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। और 6वां आता मध्य का सूत्र लिखिए। और 7वां भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपको मैंने सातों के सातों एक साथ वाक्य उत्तर करा दिए हैं। आप वैसे आप क्या है यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और सर आप इस पेपर का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको PDF कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों PDF लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो आपको पासवर्ड मांगेगा। तो वैसे मैं आपको पासवर्ड वीडियो में यानी कि इसमें जो पासवर्ड है वो वीडियो के बीच में ही आपको बताऊँगा। तो अगर क्वेश्चन 5 में आता 7 आते 6 नंबर के। पहला आता √x + 2 का 2 एक बहुपद है। और दूसरा देख लीजिए तीसरा आता है। और चौथा आता बिंदु -8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। और 5वां देख लीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जो 7वां आता समरूप वृत्तों क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ये आपके दिए हैं 7 साथ ही यहाँ पर आप क्वेश्चन 6 आता है आपका 2 नंबर का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 15 12 15 21 का LCM ज्ञात करो। अथवा आता है SCF इतने बराबर 9 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है आपको। ये आपका 6वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर गाइस आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन भी देख लिए अच्छी तरह से। तो आपका 7वां क्वेश्चन आता है द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करो।
और इसका आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। और अथवा आप देखने के बाद चलिए ऐसा आपका 8वां क्वेश्चन आता है, समांतर श्रेणी इतने इतने 205 में कितने पद हैं, यानी कितने पद हैं आपको ज्ञात करना है। और इसका अथवा समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा अंतर लिखिए, तो आपको प्रथम पद निकालना और समांतर यानी डी निकालना है। और चलिए ऐसा आपको 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वां क्वेश्चन आता है पाइथागोरस प्रमेय कथन लिखो। 2 नंबर का अथवा आता है, त्रिभुज ABC एक समझो त्रिभुज जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और K का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु A बराबर 8 है और B बराबर K माइनस 4 और C बराबर 2 माइनस 5 सारे रेखीय हैं, तो आपको K का मान ज्ञात करना। और अथवा आता है, तो बिंदु इतनी इतनी बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो आपको बीच की दूरी का सूत्र लगा देना और ज्ञात कर लेना बीच की दूरी। और 11वां आता है, आप x अक्ष पर वाला बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 समदूरस्थ हों, अथवा देख लीजिए। और 12वां आता है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sin A का मान ज्ञात करो। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो 12वां क्वेश्चन है आपके 2 नंबर का। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो गाइस आपका इसका अथवा क्वेश्चन आता है, आपको मान ज्ञात करना है इतने इतने का। और 13वां क्वेश्चन आता है, आपको 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है। और इसका अथवा आता, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल की एक बराबर है। और 14वां क्वेश्चन आता है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। और इसका तो होता है, हर पीढ़ी 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम चित्त प्राप्त करेगी। तो ये आपका 14वें का अथवा क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर का। और फिर आपको 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इस पूरा आपको यहाँ पर जहाँ कठिन पेपर नहीं है, ये आपका पेपर है। और गैस सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, PDF कहाँ से डाउनलोड करना। और गैस जो आपका PDF पासवर्ड है वो भी मैं बताऊंगा। 15वां क्वेश्चन आता है, एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, बैग में से एक गेंद अच्छा निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो आपको इन दोनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अथवा आता है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब अच्छा निकला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। और आपका सूत्र आता है, गुणनखंड विधि से 2 समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल्य आपको ज्ञात करना है। अथवा आता है 2 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 व्यवस्था ज्ञात कीजिए, जो और मूल्य की प्रगति भी ज्ञात करना है आपको। 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 11वां पद का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। और अथवा आता 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य आपको दिया गया। तो 7वें का अथवा क्वेश्चन है आपको 3 नंबर का। आप चलिए ऐसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। आपको यहाँ पर डी बराबर समांतर BC और EC का मान ज्ञात करना, साथ ही आपको AD का मान भी ज्ञात करना है। डी समांतर आपको BC दिया गया है, यानी डी जो आपको दिया गया है, तो डी समांतर आपको दिया गया BC, ये जो आपको डी समांतर BC है, तो आपको EC का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। और इसका अथवा आता, तो अथवा आपको सिद्ध कीजिए, इतने बराबर इतना आपको सिद्ध करना, BF बटे में FE बराबर B बटे में EC सिद्ध करना है आपको। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 3 नंबर का सिद्ध करो कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये आपका दिया गया 19वां क्वेश्चन। इसका अथवा देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन आता है, फिर से स्थान विधि का प्रयोग कर निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए, इसका अथवा आता विलोपन विधि के प्रयोग से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करना, और यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल करना है। आप चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। आपका आता है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। 21वां क्वेश्चन आपको 4 नंबर का 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, रचना के 94 लिखिए। आपको 4 नंबर का अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपको 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है 22वां क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। और ये 4 नंबर का आपका इसका अथवा आता है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु की गोली को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाली एक बिलंग के रूप में ढला जाता है, बिलंग की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपका 22वां क्वेश्चन है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देते निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो आपके जीवन काल दिए गए हैं 225 बिजली उपकरणों के। तो आपको इसको क्या करना है, आपको उपकरणों का बहुलक यानी जीवन काल ज्ञात करना है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। और अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ देखते निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जो यहाँ पर रोगी भर्ती हुए हैं अस्पताल में, उनकी आयु यहाँ पर दर्शाती है। तो आपको देख सकते हो उपरोक्त आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको मध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से पूरा आपका गणित का पेपर यहाँ पर मैंने करा दिया।
और गाइस जो आपको सोल्यूशन है, तो गाइस आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा गाइस, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पूरा जो मैंने आपको फिर दिखाया गणित का पूरा आपका रियल है और सर मैं सोल्यूशन भी डाल चुका हूँ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही आप सोल्यूशन वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। और साथ ही जो गाइस आपका पीडीएफ पासवर्ड था तो मैंने बता दिया था वीडियो में, और अपना अच्छे देखा होगा तो आपको पीडीएफ का पासवर्ड मिल गया होगा। तो ऐसा हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में दे देते हैं। जय हिंद, जय भारत।